हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एमटी मेड फॉर ट्रेडिंग में। तो फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको कैंडल स्टिक की एक एक्सरसाइज के बारे में बताया था कि बेसिकली कैंडल स्टिक कैसे बनती है और कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, उसका हाई और लो। ओके, अभी हम लोग क्या है ना, हमारा जो सेशन है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ से हम लोग जो जैसा कि मैंने आपको बोला था, अभी से हम लोग कुछ इंटरेस्टेड टॉपिक स्टार्ट करने वाली है फॉर मार्केट की इन डिटेल में। तो चलिए अभी इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग ना कुछ इंपॉर्टेंट टर्म समझेंगे। बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टॉक की फेस वैल्यू क्या होती है, हम लोग ज़रा वो समझेंगे। बट फेस वैल्यू के पहले जानने के लिए बेसिकली हमको ना कुछ चीज़ें जानना जरूरी है, जिसे हम लोग कहते हैं कॉर्पोरेट एक्शंस। तो फ्रेंड्स, अभी जैसा कि आप देखेंगे कॉर्पोरेट एक्शंस में मतलब अभी हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे जाके हम लोग ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में कवर ये करेंगे कि फॉर एग्जांपल हम लोग कॉर्पोरेट एक्शन समझेंगे। क्या है कॉर्पोरेट एक्शन? मतलब कंपनी की कोई शेयर लिस्टिंग होती है तो बेसिकली कॉर्पोरेट क्या लेवल पे थिंकिंग है, उनकी क्या लेवल पे थिंकिंग है, क्या बेस पे लोग कॉर्पोरेट एक्सेस होते हैं। और वो कंपनी का कोई एग्जांपल, अगर आप कोई शेयर परचेस करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने कोई एक शेयर परचेस किया, ओके, उस शेयर की फेस वैल्यू क्या है, मतलब क्या शेयर, वो शेयर की फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू के बारे में भी हम लोग समझेंगे। हम लोग कंपनी के, तो फॉर एग्जांपल अभी चलिए अभी आगे सेशन हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले चलिए अभी मैं सेशन में मैं चलता हूँ, अगला टॉपिक यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, अब हम लोग समझेंगे कॉर्पोरेट एक्सेस और कॉर्पोरेट एक्शन क्या होता है। सबसे पहले तो किसी भी, फॉर एग्जांपल आप किसी भी शेयर में अगर आप कोई ख़रीदते हैं तो बेसिकली आपको जस्ट उसके पीछे की थोड़ी सी बैकग्राउंड जानना जरूरी है। देखिए फ्रेंड्स, आप डायरेक्टली, मार्केट है, इतना इजी नहीं है मार्केट को समझना, बट उसके लिए आपको, मैं आपके लिए इस वीडियो डाल रहा हूँ और जो भी मैंने सीरीज़ डाल रहा हूँ, आप स्टार्टिंग से देखेंगे ना, वो सीरीज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। क्यों? क्योंकि ये बेसिक से स्टार्ट है, मतलब आपको बेसिक चीज़ें, फंडामेंटल आपकी जो बेसिक जो नॉलेज है वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। मैं नहीं चाहता हूँ कि कल को जाके आप मार्केट में उतरे या मार्केट में आप ट्रेड ले तो बिना किसी नॉलेज के लिए ट्रेड करें। आपको मार्केट में ट्रेड लेने के पहले उसके पीछे की बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है, पीछे क्या चल रहा है मार्केट की, वो चीज़ें आपको जानना बहुत जरूरी है। आप डायरेक्टली मार्केट में, स्टॉक मार्केट में आप आ गए और डायरेक्टली ट्रेड लग जाए आँख बंद करके, ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। ओके, अभी अब मैं समझते हैं कि कॉर्पोरेट एक्सेस बेसिकली कंपनी क्या करती है। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी की शेयर अगर लिस्टिंग होती है तो कंपनी का उसमें इंटेंशन क्या होता है, मतलब फॉर एग्जांपल अभी एक कंपनी है, कंपनी के एक शेयर लिस्ट हुए, मतलब 50 शेयर लिस्ट हुए, ओके, जो कि क्या प्राइस में हुए, 100 रुपये के स्टॉक प्राइस में। तो बेसिकली ये जो लिस्टिंग जो होती है ना, ये डिसाइड कौन करता है, मतलब ये कंपनी की जो कंपनी के, मतलब ये जो पर्सन है, मतलब फॉर एग्जांपल अभी आप देखोगे ना, ये बोर्ड डायरेक्टर होते हैं, कंपनी के बोर्ड डायरेक्टर्स होते हैं। तो ये जो, जब भी हम कोई कंपनी को एक फॉर्म होती है तो उसके जो इन्वेस्टर होते हैं, कंपनी एक फॉर्म होती है, उसके जो इन्वेस्टर होते हैं, और इन्वेस्टर मतलब रिटेल इन्वेस्टर भी होते हैं, उसके FII DI भी इन्वेस्टर होते हैं। तो ये जो इन्वेस्टर है, इनकी एक बोर्ड मीटिंग होती है, एक मीटिंग होती है जो कि एनुअल बेस पे होती है। आप देखोगे ना, अगर आप कोई भी कंपनी की आप देखोगे, हम आपको कोई न्यूज़ आती रहेगी कंपनी के बारे में, फाइनेंशियल मीटिंग, उनकी एक एनुअल जनरल मीटिंग होती है। वो मीटिंग पे उनका जो जो हमारे जो इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्टर्स मीटिंग को अटेंड करता है। उसके बेस में कंपनी को एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं, जो कि कंपनी के जो बिजनेस डिसीजन लेते हैं, मतलब कंपनी के आगे में बिजनेस में क्या होता है, कंपनी को क्या बिजनेस में एक्सपांड करना है, तो वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं वही फैसला लेते हैं। बट वो जो डिसाइड कौन करता है, वो हमारे इन्वेस्टर करते हैं। हम एज ए इन्वेस्टर हम लोग डिसाइड करते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में, और उसके बेस पे ही कंपनी का बिजनेस रनिंग होता है। तो फ्रेंड्स, ये एक जस्ट छोटा सा एग्जांपल कॉर्पोरेट एक्शंस और क्या होता है, उसके इम्पैक्ट क्या होते हैं। तो फॉर एग्जांपल कंपनी के जो भी शेयर आपको देखेंगे, जो प्राइस लिस्ट होती है, कंपनी की जो फेस वैल्यू होती है, कंपनी की जो बुक वैल्यू होती है, कंपनी की मार्केट वैल्यू होती है, ये सब जो डिसाइड जो होती है ना फ्रेंड्स, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कौन लगता है, हमारे जो इन्वेस्टर होते हैं। ये एनुअल जनरल मीटिंग में डिसाइड होती है। होप ये आपको डाउट समझ गया हूँ। अभी हम लोग आगे जाके समझेंगे बेसिकली कॉर्पोरेट एक्शंस के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, वो चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, अभी अभी आप देखेंगे यहाँ पे, अगर मैं जाता हूँ अगले सेशन में हमारे यहाँ पे, हाँ, अभी हम लोग सबसे पहले तो हम लोग समझे कि अभी वो जो मैंने आपको बताया, सबसे पहले जो मैंने क्या बताया आपको, हाँ,
ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग क्या करें, अभी 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 आप देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन जो मैंने आपको बताया, जस्ट पीछे जाते थोड़ा सा एक सेशन। हाँ, तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि कॉर्पोरेट एक्शन क्या होता है। तो बेसिकली कॉर्पोरेट एक्शंस के अंदर सॉरी मेरा मार्कर नहीं दिख रहा, हाँ अभी देखेंगे कॉर्पोरेट एक्शंस के अंदर एक्टिविटी दैट ब्रिंग्स मटेरियल चेंज टू एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इम्पैक्ट, मतलब वही हम लोग क्या बोले थे कि कंपनी का जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो फॉर एग्जांपल कुछ आपका ये जो इम्पैक्ट होता है, मतलब शेयर होल्डर के बेस पे जो इम्पैक्ट होता है वो डिसाइड होती है कॉर्पोरेट एक्शन में। फ्रेंड्स ये सेशन थोड़ा सा लंबा रहेगा, तो होप आप अगर आप प्योरली इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली आपको ये थोड़ा टाइम लगेगा, बट अगर ध्यान से सुनेंगे मेरे सारे सेशन तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले। ओके, तो बेसिकली दिस इवेंट आर टिपिकली नीड्स टू बी अप्रूव्ड बाय द कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, तो बेसिकली ये क्या होता है, जो कंपनी के कुछ डिसीजन होते हैं वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही अप्रूव करते हैं, जो कि मैंने बताया था। और इट डिसाइड्स फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी। बेसिकली कॉर्पोरेट एक्शन में क्या होता है, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी डिसाइड होती है। ओके, अभी हम लोग अगला सेशन में चलिए देखते हैं कि इसको थोड़ा और इन डिटेल में समझते हैं बेसिकली कॉर्पोरेट एक्सेस के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। अभी आप देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे, हाँ कॉर्पोरेट एक्सेस में हम लोग को क्या क्या चीज़ें आती है। फ्रेंड्स अभी आप देखेंगे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कॉर्पोरेट एक्सेस में, ये जो 5 टॉपिक जो है, मतलब यहाँ पे जो 5 मेन जो टॉपिक है ये डिसाइड होते हैं कॉर्पोरेट एक्सेस में। वो टॉपिक क्या क्या है, कंपनी के स्टॉक स्प्लिट, कंपनी के बोनस, कंपनी के डिविडेंड, कंपनी के बायबैक, कंपनी के राइट इशू। फ्रेंड्स इसको भी हम लोग डिटेल में समझेंगे, बट मैं आपको एक जस्ट छोटा सा चीज़ें बता सकता हूँ कि क्या क्या है वन बाय वन। तो सबसे पहले तो हम लोग डिविडेंड समझेंगे। डिविडेंड क्या है, अभी डिविडेंड क्या होती है, फॉर एग्जांपल अभी आप कोई कंपनी के शेयर ले रहे हैं, 1000 रुपीज़ के एक शेयर लिए, फॉर एग्जांपल कोई भी एक कंपनी पकड़ लो, TCS पकड़ लीजिए। तो कंपनी क्या करती है ना, क्वार्टरली बेसिस पे या तो ईयरली बेसिस पे उनका एक स्पेसिफिक टाइम होता है, मतलब कंपनी का प्रॉफिट जैसा होता है। फॉर एग्जांपल कंपनी का जो प्रॉफिट होती है उसका कुछ हिस्सा आपको देती है। फॉर एग्जांपल अब कंपनी ने 100 करोड़ रुपया लिया, कंपनी चाहती है कि उसका कुछ 5% हिस्सा में हम लोग डिविडेंड एज डिक्लेयर कर दें। तो उस डिविडेंड में जितने भी शेयर होल्डर है उनको कुछ हिस्सा मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर आप 1000 की शेयर है तो कंपनी क्या कर लेगी, चलो 10 रुपीज़ का जो मतलब 5% के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो 5 रुपीज़ का जो होता है 5 रुपीज़ या तो 50 रुपीज़ होता है, उसका जो एक हिस्सा आपको एज अ डिविडेंड में देते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, कैश डिविडेंड। तो आप देखोगे कोई भी शेयर होते हैं तो ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा अर्निंग अपॉर्चुनिटी होती है, मतलब आप कोई अगर आप कुछ होल्डिंग बना के रखो तो ये आपको एक्स्ट्रा इनकम होता है, क्योंकि कंपनी को फायदा हो रहा है वो डेफिनेटली तो आपको ये डिविडेंड देगा। ओके, तो कैश डिविडेंड डज द इशूड बाय द कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एज अ रिवार्ड, ये आपको एज अ रिवार्ड मिलता है। दूसरा क्या होता है, एक बोनस। तो बोनस के लिए भी हम लोग समझेंगे। तो बोनस में अगर मैं बताऊँ आपको, हाँ तो फ्रेंड्स बोनस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल अभी कंपनी के समझो आपने 10 शेयर लेके रखे, मैंने 10 शेयर लिए। ओके, कंपनी क्या करेगी, आपको एज अ बोनस आपको एक एडिशनल शेयर दे देगी। फॉर एग्जांपल 10 शेयर की वैल्यू 100 रुपीज़ है, एक शेयर की वैल्यू, और 10 मतलब आपके 100 रुपये के आपके पास 10 शेयर है। कंपनी क्या कर लेगी, एक शेयर आपको यहाँ पे दे देगी, मतलब आपके 10 शेयर जो है वो 1100 दे देगी। तो कंपनी ये एक एडिशनली शेयर होता है, गिवन बाय द कंपनी एट सीजर शेयर। अभी देखोगे इसमें लिखा हुआ है। दूसरा क्या होता है, स्टॉक स्प्लिट। अब स्टॉक स्प्लिट में 2 कॉन्सेप्ट होता है, रिवर्स स्टॉक स्प्लिट और नॉर्मल स्टॉक स्प्लिट। अभी तो पहले समझ लें कि स्टॉक स्प्लिट क्या होता है। फॉर एग्जांपल हाँ अभी फॉर एग्जांपल अभी आप यहाँ पे अगर समझेंगे, अभी आप देखेंगे, अभी समझिए आपको कंपनी की कोई शेयर लिए 1000 रुपीज़ की, तो कंपनी क्या करेगी ना, स्टॉक को डिवाइड कर लेगी, मतलब इसको डिवाइड कर लेगी किससे, 2 हिस्से में, 500 में कर लेगी और एक 500 में। तो ये एक स्टॉक स्प्लिट है ना, ये जब डिसीजन जब होती है, कंपनी अगर चाहती है कि आपका शेयर जो है वो डिवाइड कर दे 2 हिस्सों में, तो ये स्टॉक स्प्लिट में आप डिसाइड करता है। तो इसमें भी आपको फ़ायदा क्या होता है कि आपके पास जो 1000 के 2 शेयर है, उस 2 शेयर के बेस पे आपको जो भी प्रॉफिट है, बोनस मिलेगी, उसे कहते हैं हम लोग स्टॉक स्प्लिट। फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा, ये जो जस्ट है ना, ये जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं, अभी आपको डिटेल में भी आगे चीज़ें समझेंगे। अब अगला है बायबैक। बायबैक क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अब कंपनी है ABC। अब कंपनी का कैसा है ना, कंपनी का परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन हो गया। फॉर एग्जांपल आप शेयर होल्ड कर रहे हो 1000 की 1 लाख शेयर होल्ड कर रहे हो, और जो कि 1000 रुपये प्राइस में है। ओके, तो कंपनी आपको क्या बोलेगी कि उनको कुछ शेयर्स बायबैक करने हैं, जिससे उनको ना वो उस शेयर से बेस पे वो लोग उनको एक एडिशनल फंड मिल जाता है। तो फॉर एग्जांपल अभी आप 1000 रुपये के शेयर है, तो बायबैक में क्या करेंगे, वो आपको बोलेंगे कि हम लोग ना आपसे शेयर है ना 1500 रुपीज़ में वापस आपसे खरीद लेंगे। मतलब आप जो एज अ इन्वेस्टर आप होल्ड कर रहे हैं ना, वो आपसे रिटर्न आपसे ले लेंगे, रिटर्न आपसे ले लेंगे। उसे हम लोग कहते हैं बायबैक ऑफ शेयर। ओके फ्रेंड्स, हो भैया आपको चीज़ समझ में आ रही है। अब हम लोग अगला समझेंगे,
ये हमारा अगली चीज़ है हमारी राइट टू इशू। अभी इसको हम लोग समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको ये थोड़ा सा ना आपके लिए कन्फ्यूजन रहेगा, बट फिर भी मैं आपको क्लियर कर दूँ। राइट टू इशू क्या है? दिस एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स आर गिवन एन ऑप्शन टू सब्सक्राइब द एडिशनल शेयर ऑफ द कंपनी एट अ डिस्काउंट। मतलब आपके डिस्काउंट प्राइस, मतलब जो आपके पास फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 शेयर है, तो आपके पास वो क्या बोल रहा है कि आप एडिशनल 10 शेयर खरीद लीजिए, ठीक है। समझो शेयर की वैल्यू है यहाँ पे 1000 रुपीज़, तो वो आपको कुछ डिस्काउंट दे देंगे। वो क्या करेंगे, आपके पास राइट्स इशू दे देंगे। आपके पास एज अ इन्वेस्टर एज अ राइट इशू है कि आप उसके पास जो डिस्काउंट है, फॉर एग्जाम्पल 10% एज अ डिस्काउंट मैं दे दूँगा। फॉर एग्जाम्पल 10% मैं इसका करता हूँ, तो आपको ये जो 1000 रुपये की शेयर है ना, वो 900 में आपको दे देंगे एज अ प्रमोटर। तो आप 900 रुपये में शेयर है उसको आप परचेस कर सकते हो। तो इसे हम लोग कहते हैं राइट्स टू इशू। ओके फ्रेंड्स, ये जो चीज़ें हैं ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अभी हम लोग फ्रेंड्स आगे जाके हम लोग ये जो टॉपिक जो हम लोग कवर करेंगे, ये जो राइट इशू, बायबैक, स्टॉक स्प्लिट, बोनस, डिविडेंड, ये जो सेशन है ना, ये आगे हम मेरी सीरीज़ में कवर हो जाएगी, जो कि आपके लिए बहुत, अभी मैं नहीं चाहता कि इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं इसको लेंथी कर दूँ, जिससे आपको काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाए और काफ़ी आपको मतलब डाउटफुल हो जाओ इसमें समझने के लिए। तो धीरे धीरे करके हम लोग जाएंगे। ओके, अभी हम लोग समझेंगे, बट ये सारा जो चीज़ें कॉर्पोरेट एक्शंस होता है, उसके बीच में हमारा जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट एक आता है, छोटा सा, जो कंपनी के शेयर होते हैं उसके बीच में आता है हमारा फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब उसका शेयर का एक फेस वैल्यू क्या है, वो चीज़ें हमारा जानना जरूरी है। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं आगे के सेशन में फेस वैल्यू को हम लोग समझेंगे कि क्या है। चलिए अभी देखते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ फेस वैल्यू क्या। अभी फेस वैल्यू को मैं समझाने के लिए आपके लिए मैं ये एग्जांपल एक मैं ले रहा हूँ, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल आप एक थिएटर में गए, ठीक है। आप थिएटर में गए, थिएटर में आपने मूवी टिकट खरीदी। वो मूवी टिकट क्या कर दे, 500 रुपये की अपनी मूवी टिकट कर दिए। बट आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, आपके पास फंड नहीं है, मतलब आपके पास फंड है सिर्फ 200 रुपीज़ ही है। तो आप क्या करोगे उसको, आप क्या करोगे, मतलब अभी आप डेफिनेटली आप मूवी देख नहीं पाओगे, तो आप क्या करोगे ना, उसको ना उसको जस्ट कलेक्ट करने के लिए, कुछ हेल्प करने के लिए आप उसको मूवी टिकट को ना आप बेच दोगे। मतलब 3 आपके दोस्तों में आप उसको बोल दोगे कि मुझे सेल करना है इस 500 की मूवी टिकट को, डिवाइड बाय 3 हिस्सा। मतलब आप क्या करोगे इसमें 3 हिस्सा, मतलब समझोगे कि अराउंड 33% हो गया, करेक्ट। तो मैं क्या करूँगा, 33% है ना, वो हिस्सा आप उसको डिवाइड कर दोगे। तो फ्रेंड्स अगर आप देखोगे इसको, आप समझोगे फॉर एग्जांपल, तो ये जो चीज़ें हैं एट द एंड आपका जो पैसा जो हो रहा है, मतलब 33 हिस्सा मतलब 330 नहीं, मतलब अगर 500 का शेयर अगर करेंगे 3 हिस्से के हिसाब से, तो आई थिंक मेरे ख्याल से 170 रुपीज़, 170 या 190 रुपीज़ कुछ होता है, 180 के आसपास होता है। तो 180 के हिसाब से आपका, हाँ 180 रुपीज़ के आसपास आपका कुछ हिस्सा बनेगा। ओके, तो ये जो हिस्सा फ्रेंड्स है ना, वो एज अ फेस वैल्यू रहता है कि फ्रेंड्स आप शेयर खरीद रहे हैं, आप तो शेयर खरीद रहे, उसकी वैल्यू तो 500 ही है, बट आप उसको दिखा क्या रहे हैं, मतलब फ्रंट में क्या दिखा रहे हैं, आप उसको 130 एज अ फेस वैल्यू दिखा रहे हैं। तो ये जो हिस्सा जो होता है ना, ये इसे हम लोग क्या कहते हैं, फेस वैल्यू। इसे हम लोग क्या करते हैं, स्प्लिट पे कर रहे हैं, मतलब उसकी जो मतलब एक्चुअल जो वैल्यू उसकी 180 रहेगी, बट वो एज अ बैकेंड में, बट आपका जो शेयर जो है वो तो 500 है ना, क्योंकि टिकट तो आप 500 की परचेस कर रहे हैं, आप उसको डिवाइड कर रहे हैं फंड रेस करने के लिए। तो 180 रुपीज़ कलेक्ट करें, बट आपका हिस्सा तो 500 ही है ना। आपके शेयर जो मतलब टिकट आप जो उनसे परचेस करेंगे उनको तो 500 रुपये में मिलेगी, राइट। इसको थोड़ा सा और मैं आपके लिए ये एग्जांपल में क्लियर कर देता हूँ। अभी आप देखेंगे यहाँ पे फॉर एग्जांपल, मैं अभी कंपनी चाहे तो एक शेयर परचेस कर सकती है। फॉर एग्जांपल ये 500 का ये प्राइस है शेयर की। ओके, कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी या तो एक शेयर खरीद ले और उसको फेस वैल्यू कर दे 500 रुपया, बस दिखाने के लिए, जस्ट एज अ शो के लिए होता है, फेस में शो के लिए होता है। क्या वो क्या कर सकती है, कंपनी या तो एक शेयर कर दे 500 रुपये में, जो कि वैल्यू 500 ही रहेगी। मैं क्या कर सकता है, कंपनी क्या कर सकती है, 50 शेयर दे दे आपको, क्या फेस वैल्यू से 10 रुपये से, तो उसकी भी वैल्यू क्या रहेगी, 500 रहेगी। या तो आपको 500 शेयर दे दे जिसकी फेस वैल्यू एक ही रहे। मतलब एट द एंड हमारा क्या होता है, एट द एंड हमारा जो शेयर जो होता है वो 500 का ही होगा, बट हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपनी स्प्लिट करती है, कंपनी ना उसकी फेस वैल्यू डिसाइड करती है। ज़्यादातर का कंपनी ना ये जो फेस वैल्यू 10 और 1 ये जो होती है ना, यही उनकी फेस वैल्यू होती है। मतलब एट द एंड मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग शेयर खरीद रहे हैं 500 में, बट हम लोग की कंपनी जो है ना, वो फेस वैल्यू क्या रख रही है, 50 रख रही है, या तो उसकी फेस वैल्यू या तो 10 है, या तो फेस है वैल्यू है 1 है। आप जो शेयर खरीद रहे हैं, मतलब उसमें नंबर ऑफ शेयर क्या ले रहे हैं, आपको 50 शेयर मिलेंगे। कंपनी मतलब आपको क्या बोल रही है कि 50 शेयर खरीद लीजिए 10 फेस वैल्यू से।
फ्रेंड्स हो भी आपको समझ में आ रहा है, या तो 50 खरीद लीजिए या तो 500 शेयर खरीद 500 शेयर ले लीजिए, बट आपकी फेस वैल्यू जो है हमारे पास एक ही रहेगी और यहाँ तो 10 रहेगी। हो भी आपको समझ में आ रहा है। तो एट डेट हमको यहाँ पे ध्यान इतना फेस वैल्यू पे देना नहीं है, हमको ध्यान ये देना है कि एट डेट उसका प्राइस क्या हो रहा है, 500 ही हो रहा है। आप 500 शेयर कर देंगे उसकी फेस वैल्यू 1 रहेगी, 50 कर देंगे तो उसकी फेस वैल्यू 10 रहेगी, और 1 शेयर कर देंगे तो उसकी फेस वैल्यू 500 रहेगी। तो ये जो डिसाइड होती है ना, ये कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसको अभी थोड़ा सा ना हम लोग और फेस वैल्यू को ना एग्जांपल से समझेंगे। अभी मैं यहाँ पे आता हूँ। हाँ, तो फिर हाँ, अभी फेस वैल्यू को पहले सबसे पहले उसके जानने से पहले हम लोग समझे फेस वैल्यू इज़ नथिंग बट इट्स अ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द स्टॉक। मतलब आपकी ओरिजिनल कॉस्ट है एज लिस्टेड इन द सर्टिफिकेट। आपके जो सर्टिफिकेट जो आपको मिलती है, कोई शेयर करते हैं ना, सर्टिफिकेट मिलती है, तो उसकी कॉस्टिंग जो होती है ना, वो एक जो होता है, इट इज़ नथिंग बट वैल्यू ऑफ द बुक्स इन द सर्टिफिकेट। मतलब अभी आप फॉर एग्जांपल आप बॉन्ड खरीदते रहे, कोई एग्जांपल कोई बॉन्ड खरीद रहे, तो उसकी जो वैल्यू क्या होती है, बुक की वैल्यू क्या है। फॉर एग्जांपल अभी 500 शेयर के बॉन्ड खरीदे, तो उसकी वैल्यू की बुक क्या है, वो तो एक ही है ना। बॉन्ड तो आपको एक ही वैल्यू में मिल रहा है ना, उससे हम लोग क्या कहते हैं फेस वैल्यू। मतलब जो ये जो बुक है वो एक ही बुक है, आप खरीद रहे हो 500 शेयर, मतलब 500 रुपये में खरीद रहे हो, राइट। तो वो जो 500 रुपये में खरीदे, कितना, एक ही बुक खरीद रहे हो, तो ये जो आपकी है वो फेस वैल्यू है। हो फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आ गया हो, आपको ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। ओके, अभी हम लोग समझेंगे थोड़ा सा और एग्जांपल में। हाँ, अभी आप देखेंगे यहाँ पे शेयर है, अभी एग्जाम कोई एक शेयर है, अभी शेयर में आप देखोगे ना, ये हमारी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ये फ्री फ्लोट मार्केट है, ये आपकी फेस वैल्यू है। देखो यहाँ पे देखोगे ना, कंपनी की फेस वैल्यू क्या है, 1 रुपीज़। बट कंपनी का जो शेयर जो अभी चल रहा है, मतलब कंपनी के जो शेयर क्या है, कंपनी के जो शेयर यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ये जो वॉल्यूम हो गई आपकी, जो अपर बैंड है लोअर बैंड एक हो गई, या 52 है। तो मेरा कहने का मतलब है कंपनी की जो शेयर है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अभी मेरी शेयर की वैल्यू चल रही है 4643 रुपीज़। ओके, बट मेरा फेस वैल्यू क्या है, एक ही है। मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे शेयर खरीद रहे हैं 4643 रुपये की, राइट। तो ये शेयर आपको मिल रहा है, बट आपकी फेस वैल्यू क्या है इसमें, एक ही फेस वैल्यू, राइट। क्योंकि यहाँ पे आपको कंपनी डिसाइड कर रही है कि हम लोग एक ही फेस वैल्यू दे रहे हैं, मतलब वो सामने में आपको एक ही दिख रहा है। अभी वो चाहे उसके लिए वो उन्होंने क्या किया, 4000 का शेयर रख दिया, उसकी फेस वैल्यू एक है। अभी ये यहाँ पे अगर फेस वैल्यू यहाँ पे 10 रखेंगे, तो ये जो 4643 रुपये जो आपको शेयर होती है ना, इसकी प्राइस सीधा हो जाएगी 4644 रुपये, 4464 रुपये, अगर आपको 10 फेस वैल्यू दिया जाएगा। तो एट द एंड आपकी जो अमाउंट क्या रहेगी, वो आपकी हो जाएगी 484.3। एट द एंड अमाउंट क्या हो रही है आपकी 4643, मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट यही है, बट आपको फेस वैल्यू आपको दिखाया जा रहा है 1 और 10। मतलब कंपनी का ग्रोथ जो भी हो रहा है, कंपनी ग्रोथ जो भी कर रही है, वो आपको शेयर के बेस पे दे रही है, आपको इसमें फेस वैल्यू पे देखना नहीं है। बट कंपनी क्या कर रही है कि हम लोग इतना फेस वैल्यू मिनिमम डिसाइड किया, हम लोग 10 रुपया ही 10 रुपया हमारा फेस वैल्यू रहेगा, मतलब एट द एंड आपको बॉन्ड में उतना ही दिखेगा। हो भी आपको समझ में आ रहा हो। इसको और समझने के लिए हम लोग एक मैं एग्जांपल के थ्रू मैं ये भी समझाता हूँ, ये अब अगले टॉपिक में। चलिए हम लोग देखते हैं। अभी आप देखेंगे सॉरी हाँ, अभी इसको समझाने के लिए मैं आपका क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल अभी आप कोई प्लॉट खरीद रहे हैं, अभी आपको एक पर्सन है यहाँ पे, आप क्या कर रहे हैं, एक प्लॉट खरीद रहे हैं। अब प्लॉट की वैल्यू है, ध्यान से सुनिए, प्लॉट की वैल्यू है 1 लाख रुपीज़। ये कौन सी वैल्यू है, ये गवर्नमेंट वैल्यू है। मतलब जब प्लॉट जो है वो गवर्नमेंट ने क्या बोल के रखा है कि अभी के हिसाब से इसके मार्केट में वैल्यू कितना है, 1 लाख रुपीज़। आप अभी क्या करोगे, आप इसको रजिस्टर जब करेंगे, प्लॉट को खरीदेंगे आप कितने में, इसको आप इसको कम खरीदोगे इसमें 20 लाख रुपये में, 20 लाख 30 लाख 40 लाख रुपये में। मतलब आप देखोगे ना, कोई भी आप प्लॉट खरीदते जाते हो तो आपको कितना क्या रेट में मिलता है, 20 लाख रुपये, 20 लाख रुपये में, 30 लाख रुपये में। बट गवर्नमेंट वैल्यू जो है, गवर्नमेंट जो रजिस्टर करती है वो आज 1 लाख में कर रही है, करेक्ट। गवर्नमेंट के लिए वो जो उसकी मार्केट वैल्यू भी क्या है, वो 1 लाख ही है। आप खरीद रहे हो उसको 20 लाख में। तो ये जो होती है ना, जो 1 लाख रुपीज़ है ना, ये एज अ फेस वैल्यू की तरह काम करता है, समझ लो। मतलब गवर्नमेंट के सेक्टर में अभी की उसकी डिमांड 1 लाख रुपये ही है मिनिमम जो डिमांड है, बट आप उसमें शेयर में आपके मार्केट प्राइस में आपने 20 लाख कर दो। जस्ट ये एक सटीक आंसर, मतलब सटीक मतलब वो नहीं है कि यही होता है, बट आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कॉन्सेप्ट कर रहा हूँ कि तो ये फेस वैल्यू आपकी ये है, और ये आपकी शेयर की प्राइस है,
इस शेयर की प्राइस आप शेयर खरीद रहे हैं। होप आपको समझ में आ रहा है। अभी हम लोग आगे जाते हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ पे एक आईपीओ है, डीमार्ट की आईपीओ, जैसे पुराना हम लोग आईपीओ लेते हैं। जब आईपीओ लिस्ट होता है ना, तो यहाँ पे अभी आप देखोगे ना आईपीओ का स्ट्रक्चर क्या होता है, आईपीओ का क्या स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जांपल या इशू ओपन हो रहा है, इशू टाइप क्या है, इशू साइज क्या है। मतलब आपने 541,806 शेयर ले रहे हैं, कितना रुपीज़ में, 10 रुपये में ले रहे हैं शेयर, मतलब आप इसके शेयर ले रहे हैं। तो अभी आप देखोगे ना यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है, कंपनी आपको 10 रुपये की फेस वैल्यू यहाँ पर डिसाइड की उन्होंने क्या शेयर किया, 10 रुपये इसका उन्होंने दिखाया कि 10 रुपये पर इक्विटी शेयर पे। तो अभी आप एट द एंड क्या कर रहे हैं, आप फॉर एग्जांपल अभी आपके लिए ये कितने में होगा, अभी आपको कंपनी क्या बोल रही है कि जितने शेयर हम लोग लिस्ट कर रहे हैं 10 एग्रीगेटिंग अप टू 1,870 करोड़ रुपये में, ओके। तो आपको इशू कितने में होगा, आपकी जो इसे क्या कहते हैं हम लोग प्राइस बैंड, वो आपके लिए ओपन कितने में हो गए, 295 से लेके 299। मतलब ये जो रेंज है, ये जो प्राइस बैंड है, ये आपके शेयर की वैल्यू हो गई। और वो आपको क्या बोल रहे हैं कि आपको 10 रुपये की फेस वैल्यू है उसकी। तो आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना। आपको क्या करना है, आप फॉर एग्जांपल आप 295 की 50 शेयर खरीद रहे हैं, तो आपका इसमें एक्चुअल प्राइस इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है, देखो हाँ फ्रेंड्स, ये जो 50 शेयर जो है ना, ये लॉट में होती है। हाँ फ्रेंड्स, ये एक शेयर आप खरीद नहीं सकते। आईपीओ जो होता है ना, आपके लॉट में होती है। मतलब ये क्या करते हैं, 50 रुपया, मतलब 50 लॉट में होता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अभी आप खरीदोगे ना, तो आपको ये 50 लॉट में मिलेगा। 50 लॉट में आपको ये प्राइस बैंड में आपको ये 50 लॉट में, तो आपकी जो प्राइस जो होगी एक्चुअली इसको खरीदोगे, तो एग्जाम्पल ये 55 तो अभी आप देखोगे ना फ्रेंड्स, इसकी जो शेयर की जो वैल्यू होगी, इसकी जो अमाउंट जो होगी, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कितना करोगे, 14,550 रुपया। ये आपकी अमाउंट होगी। क्यों? क्योंकि आपको एक शेयर मिलती है 295 रुपये इसमें, और आपको कितने शेयर ले रहे हैं, 50 रुपये में। तो 50 शेयर जो है वो लॉट में मिल रहा है, आपको 50 लॉट में मिल रहा है, बट उसकी फेस वैल्यू क्या है, 10 रुपये ही है। मतलब आप एट द एंड क्या बोल रहे हो, आप एट द एंड बोल रहे हो कि मैं 14,000 रुपये का शेयर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, और मुझे 295 रुपये से प्राइस बट में मुझे 50 शेयर मिल रहे हैं, 50 शेयर मिल रहे हैं लॉट में, जिसकी 10 रुपये फेस वैल्यू है। तो इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना, ये आपको देखना नहीं है कि फेस वैल्यू 10 रुपये क्या है। हमको सिर्फ ध्यान ये देना है कि मेरा इन्वेस्टमेंट इतना है और मेरा शेयर की प्राइस हो। जब भी शेयर की प्राइस 295 से जितना ऊपर होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर 295 600 रुपया होगा, तो उसका जो डिफरेंस होगा ना, वो आपकी इंटू 50 वो आपका प्रॉफिट होगा। ये हम लोग जस्ट ये एक ओवरव्यू बता रहे हैं कि आईपीओ जो लिस्ट होता है ना, हो फ्रेंड्स, ये आपको थोड़ा सा क्रिटिकल रहा हो, बट आपको हो समझ में आया हो कि फेस वैल्यू कॉन्सेप्ट क्या है। अब आगे के सेशन में हम लोग स्टॉक को स्प्लिट के बारे में समझेंगे, स्टॉक स्प्लिट समझेंगे, बोनस के बारे में समझेंगे हम लोग, ठीक है। हम लोग थोड़ा आगे जाके हम लोग और भी चीज़ें कवर करेंगे, मतलब जो कि मैं मतलब बोनस के बारे में समझेंगे, रिवर्स स्टॉक स्प्लिट समझेंगे हम लोग, रिवर्स स्टॉक स्प्लिट कैसा होता है, ओके। हम लोग आईपीओ के बारे में तो मैंने बताया था आपको। तो होप ये आगे के सेशन में ये सब चीज़ें समझेंगे। तो फ्रेंड्स, आपका ये डाउट क्लियर हो गया हो, और आप कुछ भी अगर डाउट रहेगा तो आप कमेंट में मेरे से डाउट क्लियर कर सकते हैं, कुछ भी रहेगा आप कमेंट में पूछ सकते हो, ओके फ्रेंड्स। चलिए, आपकी और मेरी मुलाकात होती है अगले वीडियो में, ओके फ्रेंड्स, चलिए।